प्रेम से बोलिए नौ माता की जय, माता जगत जननी की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में माता रानी का अपमान होती है, पूरा सुनने में माता रानी दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, सुहाग की लंबी आयु होती है, घर में धन की वृद्धि होती है। तो इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय माता रानी, जय शेरावाली। एक गांव में एक किसान थे और किसान का एक बेटा और एक बेटी थी। बड़े अच्छे विचार के किसान थे। किसान की पत्नी जो थी अक्सर बेचारी बीमार रहती थी और छोटे छोटे उनका बेटा और बेटी था और किसान की पत्नी इस दुनिया से चल बसी। दीदी किसान ने क्या किए कि अपने बेटा और बेटी को प्रतिपाल करने लगे, पोसने पालने लगे, पढ़ाने लिखाने लगे। लेकिन किसान भी ज्यादा अमीर नहीं थे, बहुत गरीब निर्धन थे। किसान का बेटा जब बड़ा हुआ दीदी, तो अपना बेटा को किसान ब्याह कर दिए और घर में बहू आ गई। जब घर में बहू आ गई तो किसान को लगा कि चलो मेरा बहू आ गई, अब मेरा बेटी का कोई तकलीफ नहीं होगा। और धीरे धीरे किसान का देहांत हो गया। किसान का जो बेटा अमर थे बड़े कमजोर पड़ गए। अमर को लगा कि अब हम अपना बहन को भी ब्याह कर देंगे। अमर अपने बहन को ब्याह के लिए रिश्ता ढूंढने लगी। रिश्ता ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते एक गांव में रिश्ता ढूंढ लिया। अमर जो को बहन जो थी वो बेचारी भगवान माता रानी का भोलेनाथ का पुजारी थी, भगवान का पूजा पाठ करती थी, माता रानी का नवरात्रि व्रत में व्रत करती थी। पूरे 9 दिन फल में रहती थी और माता रानी के मंदिर में 9 दिन लगातार पूजा पाठ करती थी। ऐसे तो रोज पूजा करती थी, लेकिन 9 दिन नवरात्रि व्रत के नियम से करती थी। कहते हैं दीदी कि जो भी नवरात्रि व्रत करते हैं, जो बहिरे होते हैं, उसे भी कानों में आवाज गूंजने लगता है। जो अंधे होते हैं उनका आंखों में रोशनी चमकने लगता है। जो निर्धन होते हैं उनके घर में धन की वर्षा होने लगती है। जो बांझन होते हैं वो भी उनका गोद में बालक खेलने लगते हैं। जो कोढ़िया होते हैं उनका सुंदर कया, निर्मल कया, कंचन शरीर मिल जाता है। माता रानी का महिमा अपरंपार है। माता रानी अपने दया से, कृपा से, भक्ति करके और सभी को सब कुछ देते हैं। माता रानी को व्रत करने से हर मन्नतें पूरी होती है, हर खुशियां मिल जाती है। माता रानी को जो भी व्रत करते हैं श्रद्धा से, उनकी श्रद्धा पूर्ण माता रानी करती है। तो दीदी जो अमर का बहन थी, उसके माता तो थी ही नहीं। गांव का लोग मंदिर जाया करते थे, तो छोटी बच्ची थी, प्रसादी के लालच में बेचारी मंदिर के पास बैठ जाती थी और प्रसादी मिल जाता था। प्रसादी पाकर वो घर आ जाती थी। धीरे धीरे जब बड़ा हुई तो बड़ा होकर अपने भैया से कहती है कि भैया हम भी नवरात्रि व्रत करेंगे। उसके भैया कहते हैं कि बहन नवरात्रि व्रत रखेगी, तू छोटी हो। हाँ भैया हम नवरात्रि व्रत रखेंगे। भैया जो अमर था वो अपने बहन के नवरात्रि व्रत करने से मना किया, लेकिन नहीं मानी वो लड़की और नवरात्रि व्रत करने लगी। धीरे धीरे माता रानी उस पर प्रसन्न हो गए
और उसका खुशियां पूरा होते चला गया। बड़ी हो गई तो उसका भाई ने रिश्ता ढूंढकर और ब्याह कर दिया। जब ब्याह कर दिया तो अमर का बहन ससुराल चली गई। और जब ससुराल गई तो नवरात्र का दिन आया तो याद आ गया अमर को कि अरे मेरा बहन ससुराल में है, अकेली है और 9 दिन तक वो भोजन अपने सास को बनाकर नहीं देगी तो सास उससे झगड़ा करेगी। 9 दिन तक अपने सास को पांव नहीं दबाएगी तो सास झगड़ा करेगी। क्यों ना मैं चुपचाप अपने बहन को घर ले आऊं, अच्छा रहेगा। अपने पत्नी से ना बताकर और वो बहन के घर चल दिया। जब बहन के घर चल दिया दीदी तो बहन देखकर अपने भाई को बड़ी प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर कहती है कि भैया आप मुझे लेने आए हो। अमर बोला हाँ बहन, तुम्हारा भाभी तुम्हें बुलाई है, नवरात्र का पूरा तैयारी तुम्हारे लिए भाभी कर रखी है, साथ में तुम्हारा भाभी भी व्रत रखेगी। ये बात सुनकर दीदी अमर का बहन का खुशी के मारे फुली नहीं समा रही थी। वो तो उछल पड़ी, खुशियां का ठिकाना नहीं था। खुशी के मारे बावली हो गई थी। अपने सास से जाकर बोली माँ जी कल नवरात्र चढ़ने वाला है, हम अपने भैया के घर जाएंगे और अपने भैया के घर जाकर और नवरात्रि व्रत करेंगे। सास बोली बहू पहला नवरात्र था, यदि ससुराल में करती तो बड़ी खुशी खुशी हम कन्या भोजन करवाते अपने ही आंगन में, अपने हाथों से माता रानी का भोग लगाने के लिए बनाते और तुम भोग लगाती। बेटी बड़ी दिन के बाद खुशियां आया है। लेकिन अमर का बहन बोली नहीं माँ जी, हम भैया के साथ जाएंगे। अमर के बहन को उसकी सास विदा कर दिए। अमर के बहन अमर के साथ अमर के घर चलाई। अमर जो था, अमर किसी के से बात करने में, किसी से अपने ही गांव में उलझ कर उसे बात करने लगे और अमर के बहन जल्दी से अपना भाभी के घर चली गई। भाभी जो थी दूर से देखी कि ननद आ रही है। ननद को आते देख भाभी तो जल भुन गई। आग बुबुल्ले की तरह उसका मन लहर उठ गया गुस्से के मारे। वो तो किसी का बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। ननद को आते ही और बड़ी जोरों से बाल्टी पटक के कहती है हाय रे कुआं, पानी सूख गया, कहाँ नहाएंगे, कहाँ कपड़ा धोएंगे, कैसे खाना बनाएंगे, हाय रे कुआं, अरे बाल्टी तू क्या करेगी रह के, जाओ फूट जाओ लहर जाओ। एक तो ननद आई है, नवरात्र चढ़ गया है, ये भी सिर पर आकर बैठ गई, मेरे कलेजे पे मूंग दलेगी, अब करूं तो क्या करूं। अमर का बहन सोचती है अरे मेरा भाभी मुझे देखकर ऐसा कर रही है। कुछ देर हुआ, जब खाना बनाने का टाइम हुआ तो बर्तन पटक के कहती है कि हाय रे हाय, कोठी में मेरा तो एक चावल नहीं, कोठी फूट जाओ लहर जाओ, एक अछत नहीं, खाना क्या बनाऊं। नवरात्र भी चढ़ गया है, इसके लिए तो अलग खाना बनना चाहिए। ये महारानी तो दाल चावल कुछ खाएगी नहीं, फल फलहरिया लाना पड़ेगा, कहां से लाएंगे, कलेजे पे मूंग दलने आ गई है। हे भगवान, मैं करूं तो क्या करूं। दीदी कोई भी काम करती थी तो यही बात बहाना लगाने लगी। शाम हो गया। अमर का बहन जो थी माता रानी के मंदिर गई और माता रानी के मंदिर जाके माता रानी को आरती कर दी। आरती करके कहती है कि माता
भैया के साथ तो हम जरूर आ गए हैं, लेकिन अपने ससुराल मैं जा रही हूं। हम नहीं रहेंगे यहां। मेरा जो भैया है मुझे खुशी से लाए हैं, लेकिन मेरा सास तो कई बार मना की। मैंने अपने सास को बात नहीं मानी, मैंने अपने पति को बात नहीं मानी। जो बहू अपने सास को बात नहीं मानती वो बहू नहीं। जो पत्नी अपने पति को भगवान नहीं मानती वो पत्नी नहीं। और मैंने दोनों का बात का अपमान किया, अवहेलना किया। सास तो मेरा गंगा की तरह है और मेरा जो पति है भगवान की तरह है, विष्णु की तरह है, लेकिन मैं उनका बात नहीं माना। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो। माता, मैं जाऊंगा अपने घर। सवेरे उठते ही किसी से नहीं बताई अमर के बहन अपने ससुराल चली गई। अपने सास से जाकर बोली, माँ जी, जब अपने मायके गए तो पूरा रात सोचते रहे कि मेरे सासू माँ ने कितना मुझे रोका और मैं यहां आ गया। माँ जी, मुझसे रहा नहीं गया। क्या माँ जी आप पूरे 9 दिन मेरे साथ नवरात्रि व्रत में साथ देंगे ना? सास बोली, बहू, मैंने तो तुम्हें पहले बता रखी थी, देखी थी घर को मैं साफ सफाई किया था कितना अच्छा से, और तुम्हारे पूजा का भी सामग्री सब ले ही आया था, लेकिन तू तो दौड़ती भागती अपना मायके चली गई। मेरा बात तो मानी ही नहीं। अपने ससुराल में बेचारी और नवरात्रि व्रत अमर की बहन करने लगी। दीदी 2 दिन 4 दिन हुआ, कोई बात नहीं। अमर का छोटे छोटे बच्चे थे। अमर आया तो दूसरा दिन बहन को नहीं देखकर अपने पत्नी से पूछा कि अरे मेरा बहन कहाँ गई? अमर की पत्नी बोली, अरे आपका बहन जो है बदचलन है, कहाँ यहाँ रहने वाली है, अपना ससुराल चली गई, या कहाँ जाएगी? यहाँ मन लगेगा उसको? यहाँ का खाना पीना उसको पसंद नहीं, चल गई अपना ससुराल, राते में उठ के भाग गई। अच्छा, ऐसा बात है। 4 दिन लगातार चुप रहा, 5 दिन चुप रहा। जब सप्तमी का दिन आया दीदी, तो सप्तमी का दिन आया तो अमर बोला कि अरे तुम्हें कुछ पता है? नहीं, नहीं पता है। अरे तुम्हारा मायका में तो आग लग गया है। तुम्हारा मायका में धन संपत्ति जो भी था वो जल गया। तुम्हारे घर से मायका से एक नाई आए थे। जब रास्ते में हम खेत में काम कर रहे थे तो वहीं से उन्हें लौटा दिए। उनकी तरस मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं क्या करूं? कहती कि अच्छा ऐसा, तो हाँ ए जी, हमको मायके में आग लग गया है। हम बड़ी मनी रुपया रखे हैं जी, चुरा के नुका के आपसे छुपे चोरी। वो पैसा ले जाके मेरे भैया के दे दीजिएगा, और नए नए 5 वो सड़िया है, हमको भाभी को और माँ को पहनने को लिए दे दीजिएगा। और हम तरह तरह के मिठाई बना देंगे जी। गाय लग रहा है, दूध दे रही है गैया, भैंसिया भी लग रही है, खोबा मार के और पेड़ा बना देते हैं, भोग सब कुछ बना देते हैं, मिठाइयां तरह तरह के लेते जाइएगा। दीदी रात भर जाग के अमर की पत्नी मिठाई बनाई और 5 सड़िया उसके पास नया था दीदी, 5 सड़िया दे दी। अब 5 सड़िया देके कुछ रुपये देकर बोला कि जाइए जी मेरा मायके में दे दीजिएगा। अमर सब कुछ झोले में सरिया के और चल दिया। अष्टमी का दिन निकल दिया। सुबह सुबह अपने बहन के घर पहुंच गया। बहन अपने भाई को देखकर बोली, भैया आज अष्टमी के दिन। अरे बहन तुम नहीं जानती हो, तुम्हारा भाभी ने तुम्हारे लिए 5 साड़ी भेजी है, बोली है कि बोलिएगा मैया मेरे नाम से मंदिर में चढ़ावा चढ़ा देंगे, माता रानी का गोद भर देंगे, और पेड़ा बना के भेजी है और थोड़ा घी भी दे दी है। माता रानी के अखंड जो तो वो जला देना जरा इसी से, अब यही वाला पेड़ा भोग लगा देना।
और फल फलहरी भी लेकर आए हैं, थोड़ा पैसा भी है, सर सिंगार माता को ले आना और माता रानी को चढ़ावा चढ़ा देना। ठीक है जी, ठीक है, अच्छा है। अब जरा तू अपना एक पुराना साड़ी दे दो, भाभी मांगी है कि हम अपना ननद के पुराने का एगो पहन लेंगे, हमको नवमी का व्रत का पुण्य मिल जाएगा। बेचारी अमर का बहन कहती है कि भैया अपना पहने हुए सड़िया भाभी को कैसे दूं? क्यों दूं भैया? नया साड़ी भाभी भेजी है, नया देंगे। नहीं बहन, एक ठो पुराना का दे दो। अमर पुराना सड़िया एगो ले लिया दीदी और घर से निकल गया, अपने बहन के घर से। कहां चला गया? ससुराल। ससुराल चला गया और जाके अपने सास को बोला कि माँ जी मेरा घर का कुशल मंगल ठीक नहीं है। सास बोली कि क्या हुआ बेटा? तो माँ जी क्या बतावे, आपका बेटी जो है गिर गई है, दोनों पांव टूट गया है, उसको चलल नहीं जाता है माँ जी, चलिए जरा चल के सेवा पानी कर दीजिए। अब जो सास थी कहती है कि बेटा कपड़ा लता मेरा गंदा है। अमर कहते हैं माँ जी आपका बेटी एक साड़ी भी दे के चलाई है कि ये वाला सड़िया पहन के माँ आ जाएगी, देर नहीं करेगी। सास तनिक नहीं देर की दीदी साड़ी पहन के रेडी हो गई और तैयार होके तुरंत कहती है बेटा जल्दी से चलिए, मेरा बेटिया मर जाएगी तो काहे ल जाएंगे। हाय रे मेरा बेटी का दोनों पैर टूट गया, हम जाके बेटी के सेवा करेंगे। अमर के सास और अमर दोनों अपने ससुराल से चल दिए। चलते 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 शाम का समय हो गया था दीदी। अमर जो थे, अमर अपने सास को घर ले आए। अमर पीछे हो गए, सास आगे। दूर से कोठे चढ़ के बेटी देख रही थी कि अरे ई सारा गया, हमको पति है बो रहा है, अपना बहिनी के लिए आके ले आ रहा है। कोई बात नहीं, रुको मजा चखाते हैं, अपना बहन के लाने गया है, आओ लेके। बहन जब ढुकेगी घर तब पता चलेगा। दीदी हड़िया बर्तन में चढ़ा के पानी चूल्हा पर खौला के और रख दी कि जल्दी से ननद जी आओ, हम स्वागत करते हैं। और उसको माँ थी दीदी, उसका ननद का कपड़ा पहने हुई, वो अपने माँ को तो नहीं देखी, वो कपड़ा में ननद को देखी थी। वही वाला जो पहन के नंदी आई थी दीदी, वही वाला सड़िया अपना भौजाई के नाम पर दे दी कि भैया ये नए हैं, यही ले जाइए। और भाई अपना सास को दे दिए वही सड़िया। वही सड़िया पहन ले थी, लगा कि मेरा नंदी आ रही है। नंदी दुआरिया से जैसा ही नंदी के नाम पर उसका माँ घुसी। भाभी क्या की अपनी ननद के लिए कि चूल्हा चढ़ा के तुरंत गैस जला के दीदी अब पानी गर्म खौलाने लगी कि उसको ऊपर डाल देंगे और डाल के उसको जला देंगे। दीदी उस दिन अष्टमी का दिन था। बेचारी बहन जो थी, बेचारी अपने माता रानी के मंदिर में ध्यान लगाए हुए बैठी थी। निराहार निराजल, कोई जल तक वो ग्रहण नहीं करती थी अष्टमी के दिन दीदी। और बेचारी भगवान के माता रानी के मंदिर में ध्यान में लगी हुई थी। और यहाँ भौजाई ने ननद के नाम पर अपने माँ पे घर में प्रवेश करते ही दीदी सीढ़ी पर चढ़ के अब पानी अपने माता के सिर पर उछल दी। शाम हो गया था दीदी, हल्का अंधियाला हो चुका था, दिखाई नहीं दिया। माँ जो थी चिल्लाते चिल्लाते कहती कि अरे बाप रे बाप, ई क्या की बेटी, मेरा जान ले ली, कहिया के दुश्मनी निभाई निकाली बेटी, हम तुमको सेवा करने को लिए आए। हाय रे, अपना पुतोह के भी बात नहीं माने, कर कि नहीं माँ जी भरे दशहरा में मत जाइए, लेकिन हम नहीं सुने तुम्हारे कारण बेटी, माया के जाल में तुम्हारे पास दौड़े भागे आ गए और तुम हो जे गर्म पानी उछल दी। दीदी अपने माँ के आवाज सुन के बेटी जो थी छत से नीचे आ गई और छत से नीचे आके
अपने माँ में लटक के और रोती है कि माँ मुझे माफ कर दो। हम सोच रहे थे कि मेरा ननद है, क्योंकि यही साड़ी पहन के कल हमको ननद आई थी। अब माँ हम तुमसे पूछे थे कि हमको ननद आने वाली है, तो माँ तूने बोली थी यही ना कि बेटी ननद आएगी तो उसको कपड़ा लता देना पड़ेगा, जय दिन रहेगी जय दिन खाएगी। तो माँ हम सोचे कि आएगी तो उसको देना पड़ेगा, इसीलिए हम उसको पानी गर्म करके उजले माँ कि मर जाएगी जल जाएगी। लेकिन गलती हो गया माँ, यहां तो तुम निकली। माँ जो थी गुस्से में निकल के कहती है कि बेटी अब तुम्हारे दरवाजा पर जिंदगी में दोबारा पांव नहीं धरेंगे, क्योंकि तूने तो मेरा इतना बड़ा सजा दिया। बेटी कहती है माँ सजा तू खुद के लिए है, हम नहीं दिए हैं। हमको ननद को आने से तू रोकवाई थी माँ, ननद समझ के तुम पे गर्म पानी उझला गया गलती से। माँ मुझे माफ कर दो। माँ कहती है कि बेटी हम में आप माफ क्या करेंगे, भगवान भी माफ नहीं करेंगे। लोग ठठा ठठा के हंसने लगे, जो आवाज सुने जो कहते हैं कि लो बेचारी बच्चा से तकलीफ की थी, भाई बहन एक जगह रही थी और ननदिया के 5 गज बस्तर देने के डर से उसको भगा दी और गर्म पानी उझल दी। लेकिन भगवान देखिए कितना नजदीक थे कि इसको मां ठहरी। जो दामाद था दीदी ले गया डॉक्टर के पास, अपने सास को दिखाया सुनाया इलाज करवाया, इतना बड़ा बड़ा जख्म उसके शरीर पर हो गया दीदी। दामाद फिर से उसको वापस अपना घर छोड़ लाया। उसका बहू जो थी वहू 10 बात सुना दी कि माँ जी क्यों गए थे बेटी के घर, आपका बेटी आपको जान लेने के लिए पड़ी थी, देखिए गर्म पानी उझल दी। हम जो है आपको प्रतिदिन सुबह शाम खाना पीना पाव दबाना कपड़ा धोना सब कुछ करते हैं, और आप अपना बेटी के सेवा में गए, लेकिन बेटी तो मेवा खिला दी आपको। माँ जी इसमें आपका बेटी का कोई गलती नहीं है। जब आप बात करते थे अपना बेटी से फोन पर तब हम सुनते थे माँ जी कि कहते थे कि बेटी ननद को आने मत देना, तो ननद उसी घर का बेटी है माँ जी, घर का लक्ष्मी है और माँ दुर्गा का दिन है माँ, तो सजा तो मिलवे करेगा। इसलिए उसका ननद का भी गलती नहीं है और आपका बेटी का भी गलती नहीं है। माता रानी आपको सजा दिए हैं क्योंकि आप दूसरा को बेटी को देखकर जल भून गए, तो इसीलिए माता रानी आपको सजा दे दिए और आपको ये हाल हुआ। सास क्या करती, कुछ नहीं, चुपचाप बिस्तर पे लेटी लेटी रोती थी, तड़पती थी और क्या करती। भगवान तो उसको बड़ा दंड दे दिए थे। तो दीदी दूसरे को बेटी को देखकर कभी जलना नहीं चाहिए। दूसरे को बेटी को देखकर कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि उसका 5 बेटी है, खाली बेटी है, बेटी है सब ससुराल जाएगी, दूसरे के घर जाएगी, बेटी है लक्ष्मी है, वही माता पिता का धन संपत्ति सब कुछ है। जिसका संतान नहीं है वो एक बेटी के लिए भी भगवान माता रानी से प्रार्थना करती है कि भगवान मुझे एक बेटी भी दे दीजिए, लेकिन फिर भी माता रानी बहुत से जो हैं उनका पुकार नहीं सुन पाते हैं और उनकी गोद सुनी ही रख लेते हैं। और माता रानी से विनती यही है कि कोई भी स्त्री का जाति हो माँ, तू उसे गोद सुनी मत कीजिए, उसका गोद में एक संतान कम से कम अवश्य दीजिए कि जो कि अपने संतान को मुख देखकर जीवन भर खुश रहे। तो प्रेम से बोलिए माता रानी की जय।